बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेस ऑफ हेरेडिटी के अंतर्गत ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था किसने? जैकब और मोनोड ने। जैकब और मोनोड ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या ओपेरॉन की अवधारणा दी थी। उसी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल को आज समझते हैं क्या होता है ओपेरॉन मॉडल। तो ओपेरॉन मॉडल में क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ओपेरॉन मॉडल का। इसमें क्या होता है, ये बना हुआ है पूरा डीएनए, है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डीएनए बना हुआ है। इसमें ये क्या है, रेगुलेटरी जीन, कंट्रोल जीन। कंट्रोल जीन में क्या है, दो प्रोमोटर जीन और ये ऑपरेटर जीन। प्रोमोटर जीन ये कंट्रोल साइट है जहाँ से कंट्रोलिंग होती है। कौन कौन? प्रोमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। और ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए जो जीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो यहाँ पर ये रेगुलेटरी जीन और ये कंट्रोल साइट और यहाँ से वहाँ तक ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये इसका मॉडल है। ये जो जीन होते हैं उनका कार्य क्या होता है, ये मैंने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था कि जो रेगुलेटरी जीन होता है उसका क्या काम होता है और ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन, इन सब का कार्य क्या होता है, ये मैंने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था, जिसमें कि टाइप्स ऑफ जीन्स बताए थे। टाइप्स ऑफ जीन्स इसीलिए बताए थे कि वो जीन्स के कार्य समझ में आएंगे तभी ये मॉडल में। तो ये एक मॉडल होता है ई कोलाई में लैक ओपेरॉन की संरचना। लैक ओपेरॉन मॉडल या लैक ओपेरॉन की संरचना किससे मिलके बनती वो आपको देना। लैक ओपेरॉन की संरचना में क्या होता है, ये जो मुड़ी हुई कॉइलिंग लाइनिंग बनी ये सब डीएनए है, ये रेगुलेटरी जीन है, कंट्रोल साइट, प्रोमोटर जीन, ये इतना प्रोमोटर जीन और ये पोर्शन ऑपरेटर जीन और ये पूरा है स्ट्रक्चरल जीन जिसके 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए, ये 3 भाग। तो ये ओपेरॉन मॉडल की संरचना है। तो जैसे ओपेरॉन क्या होता है, तो ये मैंने पहले बताया था कि ये 3 जीनों का मेन सी संगठन होता है। कौन कौन से? रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। इसको संयुक्त रूप से ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन क्या होता है, ये समूह होता है इसका। और ये मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि 3 जीन 3 एंजाइमों को सिक्रीट करते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये कॉन्सेप्ट में कल डिस्कस किया था। तो ये ओपेरॉन की संरचना है। तो पेपर में संरचना बनाने को आएगी तो आप इस तरह से संरचना बनाएंगे और 3 जीनों का जो संगठन होता है उसे ओपेरॉन कहते हैं। तो ये लैक ओपेरॉन की संरचना। लैक शब्द बना था किससे? लैक्टोज से। ये लैक्टोज सैकराइड है, जैसे कि चीनी एक सैकराइड है, ग्लूकोज एक सैकराइड है, वैसे लैक्टोज एक सैकराइड है, पदार्थ है जिससे कि हमको एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये सक्रिय रहता है और लैक्टोज के एब्सेंस में ये प्रक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो आगे देखते हैं ये इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जो प्रेरक होते हैं, इंड्यूस करते हैं, आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ, इसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, ये जो संरचना बनाई गई है जेड वाई ए, ये ऊपर वाली ही संरचना है लैक ओपेरॉन की संरचना। ये इधर पी प्रोमोटर जीन है, रेगुलेटरी जीन है और ये ऑपरेटर जीन है। जेड वाई ए क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए जब यहाँ पर
इस संरचना में अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या हो जाता है, रिप्रेसर बाइंड्स, माने रिप्रेसर जुड़ जाता है टू द ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर रीजन में ये जुड़ जाता है। ऑपरेटर रीजन माने ऑपरेटर का जो क्षेत्र होता है। एंड प्रिवेंट, और रोक देता है क्या, आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन द ओपेरॉन। तो ये ओपेरॉन में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है, आरएनए का पॉलीमरेज, तो ट्रांसक्राइबिंग की जो प्रक्रिया होती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को ये रोक देता है। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है, ठीक है ना। और ये एक्टिव रिप्रेसर या प्रोटीन, ये क्या होता है, एक्टिव रिप्रेसर या प्रोटीन होता है, जो यहाँ जुड़ने से ये प्रक्रिया अपनी इसमें ओपेरॉन में रुक जाती है। इसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या होता है, तो प्रेजेंस में ये प्रक्रिया क्या होती है, तो प्रेजेंस में यही ऊपर जो ये ओपेरॉन संरचना बनी, उसी ओपेरॉन संरचना को यहाँ बनाया है PRPO ऑपरेटर रीजन, ZYA ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये यहाँ पर रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, ये इंड्यूसर इससे आकर के रिप्रेसर से जुड़ता है, तो एन एक्टिव रिप्रेसर, एक सक्रिय रिप्रेसर उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है, लैक मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन माने डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये 3 एंजाइम है, आर गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांससिटिलेज। ये 3 एंजाइम 3 जीन्स के द्वारा सक्रिय रूप से उपापचय की क्रिया को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सक्रिय करते हैं, और ये प्रक्रिया जो ट्रांसक्रिप्शन की है, ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यहाँ जैसे कि ऊपर ये इंड्यूसर इसमें जुआ, इंड्यूसर के एब्सेंस में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रुक गई थी। आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, ये प्रक्रिया को रोक देता है। और जबकि यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में ये इंड्यूसर आकर के जुड़ता है, तो ये एक्टिव रिप्रेसर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये लैक मैसेंजर आरएनए लैक्टोज की प्रेजेंस में, लैक्टोज की एब्सेंस में, ये लैक्टोज की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये 3 एंजाइम बनते हैं जो उपापचय क्रियाओं को संपन्न करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया संपन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से ये ओपेरॉन मॉडल क्या होता है, आपको पेपर में आएगा, ओपेरॉन मॉडल क्या होता है, उसकी संरचना बनाइए। तो ओपेरॉन मॉडल की संरचना बना देनी है, क्या क्या होता है, और इसके पश्चात ओपेरॉन के मॉडल की क्रियाविधि कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो उसमें जो ये ऊपर बनाया उसी को यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है, ZYA के बारे, यहाँ सिस्ट्रॉन, मतलब ये सक्रिय पार्ट होता है डीएनए का, उसी को यहाँ पर बना के दिखाया गया है। तो रिप्रेसर बाइंड्स, मतलब रिप्रेसर जुड़ जाता है, यहाँ नहीं जुड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव रिप्रेसर, तो यहाँ पर ये जुड़ गया, यहाँ पर नहीं जुड़ा, और इसके जुड़ने से क्या होता है, रिप्रेसर बाइंड जुड़ गया टू द ऑपरेटर रीजन में जुड़ गया, एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट माने रोक देता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए से पॉलीमरेज की प्रक्रिया को रोक देता है फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, ओपेरॉन की ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोक देता है। तो ये किस में होता है, अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, और लैक्टोज की प्रेजेंस होती है, तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो इसमें यही संरचना जो ऊपर बनाई वो यहाँ बना देते हैं, और इसमें रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए इंड्यूसर इसमें आके जुड़ता है, इन एक्टिव रिप्रेसर, ठीक है ना,
रिप्रेसर कैसा हो जाता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव माने निष्क्रिय हो गया, और जब निष्क्रिय हो गया तो प्रक्रिया रुकेगी नहीं, आगे बढ़ जाएगी। और इसमें रिप्रेसर एक्टिव था तो उसने इस प्रक्रिया को रोक दिया था। और यहाँ पर ये इंड्यूसर जुड़ने से क्या हो गया, ये यहाँ पर रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, और इनएक्टिव करने से मतलब निष्क्रिय करने से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और यहाँ पर ये दिखाया गया है लैग मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पर ये 3 एंजाइम 3 जीन्स के द्वारा सक्रिय रूप से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जैकब और मोनोड ने जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया, उसी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के आधार पर ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल बनाया, और उसका ये मैकेनिज्म क्या होता है तो वो मैंने आपको समझा दिया। और ये जो लैक ओपेरॉन मॉडल को बनाना है और इसकी जो मैकेनिज्म, इसकी जो क्रियाविधि है, उसको भी आपको अच्छी तरह से याद करना और समझना है। तो पेपर में यदि लैक ओपेरॉन मॉडल बनाने को आए तब इतना बना देंगे, ये डिटेल से। उसी को यहाँ पर जो ऊपर डिटेल में लिखा है, ये सिस्टोन, जेड सिस्टोन, सिस्टोन क्या है, डीएनए का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सिस्टोन मतलब सक्रिय पार्ट होते हैं, जो सक्रिय रूप से जो जेनेटिक प्रक्रियाएं होती हैं, आनुवंशिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये 3 पार्ट इसमें इसको डिवाइड किया गया है, जो स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट हैं, संरचनात्मक जीन के भाग हैं। और इसी प्रकार से ये लिख के यहाँ पर लैक्टोज की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया नहीं होती, कैसे नहीं होती वो मैंने बता दिया। और इसको लैक्टोज की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ जाती है, 3 एंजाइम कौन कौन से होते हैं जो जीन्स के द्वारा बनते हैं और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं। तो और लैक्टोज के एब्सेंस में ये प्रक्रिया रुक जाती है, प्रेजेंस में ये होती है। तो किस प्रकार से होती है ये मैकेनिज्म बता दिया। और इसके बाद ये प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ हेरेडिटी का है वो नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। कौन सा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है। उसका नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, और ये किस प्रकार से किस किन चीज़ों में सहयोग करती है। धन्यवाद।